वैसे अच्छा ही किया विराट ने जो उस जंगली मुर्गी को कमरे में बंद रखा है, वरना वो ऐसी लड़की है, यहाँ आती कोई ना कोई तमाशा खड़ा करती और सारे काम रुक जाते। वो क्या है ना वहीनी, ये सब खानदान, परिवार, फैमिली का फर्क होता है। अगर उसका जन्म हमारे जैसे अच्छे खानदान में हुआ होता तो उसका बर्ताव ऐसा नहीं होता, है ना? टाटू सट्टू, लाख रुपए की बात कही है आपने। अरे सही भाभी के आबा ने उन पर कभी सख्ती नहीं बरती होगी, इसीलिए तो वो इतनी जिद्दी है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मेरी परवरिश ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं और मेरी बहनें तो हमेशा से बचपन से ही घर के नियम और डिसिप्लिन फॉलो करते थे। बहुत स्ट्रिक्ट था हमारे घर का माहौल, ऐसे थोड़ी। मेरा मतलब है 7 बजे के बाद तो हमको तो घर से निकलने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। हाँ। अच्छा, रियली? तभी तो तू अपने घर से भाग गई और हमारे मोहित से शादी कर ली। शिवानी, तू करिश्मा का मजाक क्यों उड़ा रही है? हाँ? अरे शादी करके वो एक अच्छे, ऊंचे और सभ्य परिवार में ही आई है ना। राहु देना वहीनी, अब क्या है ना, करिश्मा चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उसका तो हमेशा मजाक ही उड़ाया जाता है। रहने दीजिए। हाँ। बेचारी करिश्मा। अच्छा एक बात बता, जब तेरे घर में इतने सख्त नियम थे कि तुम लोग तो 7 बजे के बाद बाहर ही नहीं जा सकते थे, तो फिर तुम मोहित से कब मिले? अब वो मैं तो। एक मिनट, यहाँ पे हम सही की बात टॉक वार्तालाप कर रहे हैं ना, तो इससे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? मुझे भी कोई सवाल पूछने का शौक नहीं है सोनाली वहीनी, लेकिन जो लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं उन्हें पहले खुद साबित करना होगा कि उनमें कोई कमियां नहीं है। और करिश्मा, तुम ही तो कहती हो ना कि कोई मुझ पे ध्यान नहीं देता, कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब दे रही हूँ ना इम्पोर्टेंस, जानना चाह रही हूँ ना मैं तुमको, तो मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा करिश्मा। बुआ, वो मैं तो बस मेरी बात ना ध्यान से सुन लो करिश्मा, दूसरों को छोटा दिखाकर कभी कोई खुद भी बड़े नहीं हो पाते हैं। शिवानी, बात झालं हाँ? मेरी भी एक बात ध्यान से सुनो तुम। करिश्मा यहाँ पे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है। हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सई को कमरे में बंद करने का क्या फायदा? उल्टा उसको और मौका मिल गया काम चोरी करने का। अभी उसको पूजा में होना चाहिए था ना तैयारी करने के लिए, बताइए। हाँ सोनाली, लेकिन वो हाथ बटाने वालों में से नहीं है, काम बढ़ाने वालों में से है। मेरे हिसाब से वो कमरे में ही बंद रहे तो अच्छा है, ताकि हमारे सारे काम शांति से पूरे हो जाएंगे। हाँ। करिश्मा, आज की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तेरी। तू हमेशा अपनी तारीफ पाने के मौके ढूंढती रहती है ना, ले दिया तुझे मौका। आज तुझे अपने आप को साबित करने का मौका दिया जा रहा है। चल काम पर लग जा। चल 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 करिश्मा, ऐसी अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका फिर से नहीं मिलेगा। अब तेरी काम चोरी नहीं चलेगी, अब तुझे काम करके दिखाना पड़ेगा, समझी? हो ना वहीनी? ओ बरोबर। जा जा जा। तुमने मेरे पास और कोई चारा छोड़ा ही नहीं है सही। तुम्हें मेरी बात समझाने का बस यही एक तरीका बचा था। मैं कम इन सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सही। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा था कि तुम मुझे मिलने आओगी और तुम आ गई। जी। रुको, मुझे सोचने दो कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। काफी समय से तुमने बार बार कई छुट्टियां ली हैं, या फिर क्लास में अक्सर लेट आती हो, उसी बारे में बात करने आई हो ना? देखो सही, इस मामले को लेकर सभी प्रोफेसर तुमसे बहुत निराश हैं, और जब ये कंप्लेंट मेरे पास आई तो मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट में डिसिप्लिन की इतनी कमी होगी। सर,
मैं इन सभी कंप्लेंट्स के बारे में जानती हूँ और मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बात के बारे में बहुत अफसोस है, लेकिन अभी मैं इस बारे में बात करने नहीं आई थी। मैं कुछ और बात करने आई थी। इनफैक्ट मैं एक एप्लीकेशन देने आई थी। कैसी एप्लीकेशन? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कॉलेज में? सर, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा एडमिशन नागपुर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हुआ। आपको पता है, इस कॉलेज में पढ़ना मेरा सपना था, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और सोचा है। मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती सर, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्लीज मेरा ट्रांसफर गढ़चिरौली के पास वाले किसी कॉलेज में कर दीजिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस देश को कितने बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स इस कॉलेज ने दिए हैं, और तुम इस कॉलेज को छोड़कर उस कॉलेज में जाना चाहती हो जिसे शुरू हुए 1 साल भी नहीं हुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि गढ़चिरौली जैसे गांव से कितने लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, कईयों को तो एडमिशंस नहीं मिलता, और तुम इस कॉलेज को छोड़कर जाना चाहती हो? सर, मेरी जिंदगी ने करवट ही कुछ ऐसी ली है कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, सही? और तुम्हारा तो ससुराल भी यही है जी। और तुम्हारे पति तो आईपीएस ऑफिसर है ना, कहीं उनका ट्रांसफर तो नहीं हुआ वहां? नहीं सर। तो फिर क्या बात है, सही? तुम्हें अपने मायके की याद आ रही है क्या? मेरे आबा के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था सर, और अब तो आबा ही नहीं रहे दुनिया में, तो फिर तुम गढ़चिरौली क्यों जाना चाहती हो? आखिर वजह क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती सर। आई एम सॉरी, पर्सनल रीजन है, लेकिन प्लीज आप मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं अथॉरिटी से बात करके तुम्हें बताता हूँ। तुम अपनी एप्लीकेशन दे दो। सर, मैं कल इस एप्लीकेशन के बारे में रिमाइंड करने के लिए फिर से आऊं? तुम काफी जल्दी में लग रही हो, सही? एक काम करना, मंडे को फर्स्ट हाफ में आकर मुझे मिल लेना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और हाँ, कॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कह सकती हो। मैं कम इन डीन? आइए डॉक्टर पुलकित। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर पुलकित, सही तो आपके रिलेटिव है ना? यस। फिर तो आपको पता होगा कि ये कॉलेज छोड़कर गढ़चिरौली क्यों जाना चाहती है। डॉक्टर पुलकित, शी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज। आई डोंट वांट टू लूज हर लाइक दिस। अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेकर आइए। ये सही, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे पंडित जी आ गए। नमस्ते, आइए पुरोहित जी। पिछले 1 साल से मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि वो शुभ दिन कब आएगा जब पत्रलेखा और सम्राट पति और पत्नी के रूप में किसी पूजा में शामिल होंगे। हाँ वही अगदी बरोबर। आज वाकई लग रहा है कि आज का दिन बहुत बहुत खास है। वही सम्राट आला। आओ सम्राट। अरे वाह बड़ी मामी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हैं आप। मस्त, हाँ मस्त। हट बदमाश। पत्रलेखा तो बहुत सुंदर लग रही है। किसी की नजर न लगे। थू थू थू।
सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा वहीनी। मानसी ताई, आपको अपने हाथों से पत्रलेखा की आज नजर उतारनी होगी। हाँ खरच कितनी सुंदर ब्यूटीफुल खूबसूरत वाटती है। पत्रलेखा भाभी, आज तो आप सच में कमाल की लग रही है, एकदम दैट इज इट। काश मेरे लिए भी ऐसा कोई फंक्शन रखा जाता तो मैं भी आपकी तरह ऐसे पार्लर जाकर तैयार होकर आती। लेकिन किस्मत की बात है ना। Come on, पत्रलेखा, really you're looking so gorgeous. आज तो तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन से पार्लर से तैयार हुई तुम पूजा के बाद ना? मुझे भी बताना, वहीं का एड्रेस ना, मैं भी वहीं से तैयार होंगी। और ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है, और साड़ी भी तो देखो ना, बहुत जच रही है तुम पे। और सम्राट, तुझे भी ना बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आफ्टर ऑल पत्रलेखा जो इतनी सुंदर लग रही है, अब तो दोनों हस्बैंड वाइफ में टफ कंपटीशन है। हाँ अरे कैसा कंपटीशन मौसी, पूजा है, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी ना है। हाँ मतलब पत्रलेखा तैयार हुई क्योंकि उससे तैयार होना अच्छा लगता है, उसे पसंद है, पर मुझे नहीं। और वैसे भी पूजा के अलावा आज का दिन बाकी दिन की तरह ही, तो तैयार होना ना होना ये सब पर्सनल चॉइस। हाँ, ज्यादातर औरतों को तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का दिन यूं ही नहीं है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। तभी तो इसीलिए मैंने इतना सजने संवरने में और तैयार होने में इतनी मेहनत की है। और तेरी मेहनत साफ साफ नजर आ रही है। तू बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे अपनी शादी के दिन लग रही थी। बड़ी मामी प्लीज, आप मेरी शादी वाले दिन का जिक्र भी मत कीजिए। मैं वो दिन याद भी नहीं करना चाहती। मैं बस अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। पूजा का वक्त हो गया है, चलिए पूजा शुरू करते हैं। विराट, उस तूफान मेल को भी नीचे ले आ। पूजा अब शुरू होने ही वाली है। उसे क्या है, वो तो आराम से पढ़ती रहेगी। उसे कमरे में बंद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमरे में बंद? बड़ी मामी ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ सही के साथ? सही, तुम ऐसी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला क्यों? अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम मुझसे बात तो कर ली होती। जीजू, मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रही हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया सही जो तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? आज सवान निवास में पूजा है, इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है। मुझे तो लगा था कि शायद आज तुम कॉलेज आओगी भी नहीं। सही, आखिर चल क्या रहा है? तुम अपना ट्रांसफर क्यों लेना चाहती हो? मुझे लगा था कि पत्रलेखा और सम्राट के एक हो जाने के बाद तुम्हारे और विराट के बीच का रिश्ता सुधर जाएगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर? बल्कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है जीजू। विराट सर और मेरे बीच झगड़े पहले से ज्यादा हो गए हैं। हम एक दूसरे से हर छोटी बात पे झगड़ने लगे हैं, एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। हमारे बीच में एक पल का भी सुकून नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ठीक ही नहीं है। अगर मेरे पति मुझसे छोटी छोटी बात पे झगड़ा करेंगे तो फिर मैं उनके साथ इस घर में कैसे रह सकती हूँ? सही फाइनली एक बीवी की तरह बात कर रही है। इसकी सारी शिकायतें टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली हैं। और घर वाले, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आता। कभी कभी तो कितने अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन सिर्फ कभी कभी, ज्यादातर तो वो मेरी हर बात में कमियां ही निकालते हैं। मैं कुछ भी करूँ ना, उससे उनको प्रॉब्लम ही होती है। इसलिए ना मैं इस फंक्शन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती।
अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आई है, बस पूजा शुरू ही होने वाली है। शिवानी ये रखो। सम्राट एक बात बोलूं, मैंने ना ये साड़ी खास तेरी पूजा के लिए पहनी है। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह सबसे सुंदर। सच्ची सबसे सुंदर? शिवानी बोल, क्या मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ? हाँ देवी, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर। मेरी लाडली छान दिसती है तू। फिर बेटी किसकी है? आई की। वाओ पत्रलेखा, तू तो आज बहुत सुंदर दिख रही है, खूब छान दिसते। इसका मतलब है आज मैं सच में अच्छी लग रही हूँ। आखिर देवी ताई ने मेरी तारीफ की, वो भी पहली बार। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम देवी ताई को ऐसे ताने क्यों मार रही हो? नहीं सम्राट, मैं कोई ताना नहीं मार रही हूँ। तुम क्या चाहते हो और मैं कैसे रिएक्ट करूँ? देवी ताई ने आज पहली बार मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला है। हाँ, क्योंकि मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ ना, और इससे पहले मुझे कभी तेरे अंदर कुछ तारीफ करने जैसा लगा ही नहीं, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला ना। बस बस बस, आज पूजा के दिन मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। पत्रलेखा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वाकई पत्रलेखा आज बहुत सुंदर लग रही है। बहुत अरसे बाद इतना तैयार हुई है, वरना इसने तो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। आज तो तेरे आई बाबा भी आ रहे हैं ना, वो लोग भी तुझे ऐसे देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी भी आंखें पत्रलेखा को ऐसे देखने के लिए तरस गई होंगी। पत्रलेखा, आज तुझे जितने गहने पहन लेना, कोई संकोच नहीं करना। अरे मेरे गहनों में से पहन लेना। हाँ? नहीं बड़ी मामी। कहाँ है भरूच वहीनी? अरे पत्रलेखा, वहीनी के पास तो एक से एक गहने, ज्वेलरी, जेवर है। हाँ, ना मत कहना। अरे पत्रलेखा, इस सम्राट का क्या है, ये मर्द लोग होते ही ऐसे, इनको थोड़ी शौक होता है सजने संवरने का। सोनाली मामी, और हमारा सम्राट है ना, तो बचपन से ऐसा ही है। पत्रलेखा का ऐसा रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ साड़ी या मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, आज इसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, इसका चेहरा अलग ही चमक रहा है, और इस चमक का कारण है हमारा सम्राट। बिल्कुल सही है ओमी, आज पत्रलेखा लग रही है हमारे चौहान खानदान की बड़ी बहू। आप सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन घर की बड़ी बहू से याद आया कि घर की छोटी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। उसने पूजा में शामिल होने से मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो है घर ही में है, ऊपर अपने कमरे में बैठी है, पढ़ाई कर रही। कमरे में बैठना और कमरे में बंद होना, दोनों में बहुत फर्क है नीनाद दादा। सई को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि वो आज पूजा में शामिल होने के बजाय कॉलेज जाना चाहती थी। क्या? किसने बंद किया उसे? किसने बंद किया? सई के साथ ऐसी जबरदस्ती कौन कर सकता है? विराट ने सई को कमरे में बंद किया है। विराट ने पहले तो कभी सही के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है।
साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।